प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही दयालु और परोपकारी था। एक दिन रात में सोते समय राजा ने सपना देखा। सपने में राजा से एक परोपकारी साधु कह रहा था कि राजन, कल तुम्हें एक विषैला सर्प काटेगा जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। साधु ने राजा को यह भी बता दिया कि सांप कहाँ से आएगा और वह कहाँ रहता है। साधु के अनुसार सर्प अपने पुनर्जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। राजा सुबह सोकर उठा तो उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। वे अपनी आत्मरक्षा को लेकर उपाय सोचने लगे, जिसको लेकर उन्होंने कई तरीके सोचे। अंत में राजा ने निर्णय लिया कि वे अपने मधुर व्यवहार से सभी शत्रु का दिल जीतने का काम करेंगे। राजा को पता है कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने सांप के साथ मधुर व्यवहार करके उसके मन को बदलने का विचार किया। शाम से पहले राजा ने सांप के निवास स्थान पेड़ से लेकर अपने शयन कक्ष तक के रास्ते में सुगंधित फूलों, इत्र का छिड़काव और जगह जगह मीठे दूध के कटोरे रखवा दिए। इसके अलावा सैनिकों को आदेश दिया कि सांप को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही शाम खत्म हुई और रात की शुरुआत हुई, वैसे ही सांप अपनी बाम्बी से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, स्वागत की व्यवस्था देखकर वह खुश होता चला गया। फूलों पर लेटते हुए और मीठे दूध का सेवन करके आगे बढ़ता गया। इस तरह उसके अंदर क्रोध के स्थान पर दया का भाव जागृत होने लगा। राजमहल में पहुंचकर सांप ने देखा कि प्रवेश द्वार पर द्वारपालों ने उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई। इस घटना को देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सांप के व्यवहार में नम्रता, दया का आगमन हो गया। अब उसके लिए राजा को काटना असंभव हो गया। उसने सोचा कि जो अपने शत्रु के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसको मैं कैसे काटूं। राजा के पलंग के पास पहुंचते पहुंचते उसका विचार परिवर्तित हो गया। सांप ने राजा से कहा कि मैं आपसे बदला लेने आया था, लेकिन आपके आदर सत्कार ने मेरे बदले की भावना को परास्त कर दिया। अब मैं आपका शत्रु नहीं, मित्र हूँ। सांप ने उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि राजा को दे दिया कि व्यक्ति आदर और सम्मान के व्यवहार से सब कुछ पा सकता है। हिंसा को हिंसा से नहीं, जबकि हिंसा को प्रेम से मिटाया जा सकता है।